मूविंग एवरेजेस, RSI, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये तो मार्केट जब मूव कर जाए तो उसके बाद उसकी मूवमेंट के बाद जो हैं अपनी नीली पीली लाइंस जो बना रहे होते हैं, और जो न्यूबी इवन के तजर्बाकार ट्रेडर्स भी अपनी रीजंस और लॉजिक्स जो हैं अपनी ट्रेड लेने की इनके साथ मंसूब कर रहे होते हैं। और इन लैगिंग इंडिकेटर्स के साथ किसी भी तरह की लॉजिक या रीजन को मंसूब करना बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह छत पर कौवा बोले तो हम उसको मंसूब कर दें कि मेहमान आने वाले हैं। चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूं और वहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह ये लीडिंग फोर्सेस आप अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं। लीडिंग फोर्सेस जो मार्केट को एक्चुअली मूव कर रही होती हैं, जिसमें हिडन डिमांड एंड सप्लाई, एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई, एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर शामिल है। इस वक्त आपको मेरी ये स्क्रीन विजिबल होगी। ये 5 मिनट का चार्ट है गोल्ड का। इसमें 2 से 3 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और ये ट्रू मानों में लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। पहले इनकी रीडिंग्स आपको मैं दिखा दूं, बता दूं कि किस इंडिकेटर का एक्चुअली क्या पर्पस है और क्या मकसद है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं एफर्ट फर्स्ट रिजल्ट इंडेक्स MDF। MDF से मुराद है मल्टी डाटा फीड्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 7 डाटा फीड्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये आपको वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। अभी सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा इंडिकेटर क्या आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपको नीचे आपको जो ग्रे कलर में डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम है जो कि 7 डिफरेंट डाटा फीड से एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। ऊपर जो रेड एंड ग्रीन आपको कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्राइस की मूवमेंट है, यानी कि जो कैंडल्स हैं उनको ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखिए क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स्ड MDF। इसमें आपको ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं नीचे, छोटे और बड़े बॉक्सेस, ये एक्चुअली प्राइस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ऊपर वेव चार्ट इंडेक्स, ये आपको प्राइस की जो मूवमेंट है उसको एक पहली नज़र में ही इंडिकेट करने के लिए कि कहाँ लो लगा है, कहाँ हाई लगा है, ये आपको हेल्प करता है। ये देखें, ये मार्केट ने ये लो लगाया है, ये हाई लगाया है, उसके बाद अगले मूव में ये लो लगाया है इस वेव में, और ये हाई लगाया, उसके बाद अगले मूव में ये हाई है, ये लो है, अगले मूव में ये लो है, ये हाई है। इस तरह आपको जिग जैग फॉर्मेट में जिस तरह मार्केट मूव कर रही होती है उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है ये इंडिकेटर। उसके अंदर अगर आप देखें, आप इसी के अंदर आपको देखें छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ग्रीन एंड रेड, ये कंसेक्यूटिव प्राइस मूवमेंट को शो कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये देखिए कि एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर आप ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स ग्रीन बनी हैं, इनमें कोई रेड कैंडल नहीं। इसका मतलब है यहाँ से प्राइस उठी है और विदाउट मेकिंग एनी रेड कैंडल एक ही डायरेक्शन में जाती गई है, तो उस लो से लेके उस हाई तक प्राइस की जो मूवमेंट है उसको एक ग्रीन कलर के बॉक्स में इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेटर। इसी तरह ये देखें, ये 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स हैं, उसको इंडिकेट कर रहा है, ताकि आप फर्स्ट लुक में आप देख पाएँ आप के प्राइस की जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन में हो रही है। अभी ये सिर्फ सरसरी डाटा है, आगे चलकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई को। इसी तरह आप ये देखिए, ये रेड कैंडल बनी है एक, और उस रेड कैंडल के ये छोटा सा बॉक्स है, आगे 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, ये देखें ये और ये बॉक्स है। तो हर रेड, जितनी रेड कैंडल्स बनेंगी कंसेक्यूटिव, उन यानी कि मार्केट जिस कदर गिर रही होगी कंसेक्यूटिव अंदाज में उसको भी पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद अगर मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है, रिजेक्शन होती है मार्केट में, यानी कि कोई भी ऑपोजिट साइड मार्केट लेती है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं अगर मार्केट में, तो उसको ग्रीन कलर के बॉक्स के साथ पॉइंट आउट करेगा, मार्क करेगा इंडिकेटर। रेड कैंडल्स बन रही हैं तो रेड कलर के साथ उसकी एक कंसेक्यूटिव जो कंटिन्यू मार्केट का मूव है, एक डायरेक्शन है, उसको पॉइंट आउट करेगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स अल्टीमेट।
ये सबसे जो नीचे वाला टूल है, जो कि कॉलम्स आपको पॉजिटिव साइड पर भी कॉलम नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव साइड पर भी कॉलम नज़र आ रहे हैं, और इसमें आपको 2 3 4 कलर नज़र आ रहे हैं जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर शामिल हैं। ये इंडिकेटर आपको एक्चुअली कैंडल बाय कैंडल एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और हिडन डिमांड एंड सप्लाई, ये आपको इंडिकेट कर रहा होता है। इसमें जो ग्रीन कलर है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं कलर्स के साथ। इसमें जो ग्रीन कलर है ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रीन कैंडल्स में, ये देखें ये कैंडल ग्रीन है, ग्रीन कैंडल्स में अगर मार्केट ऊपर जा रही है ऑब्वियसली तो कैंडल ग्रीन होगी, तो उसमें कितनी एग्रेसिवनेस है, या सादा लफ्ज़ों में आप ये कह लें उसमें कितनी डिमांड आ रही है। इसी तरह जब मार्केट नीचे आ रही है, गिर रही है मार्केट, रेड बॉक्सेस, रेड कलर में जो आपको नीचे कॉलम नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं रेड कॉलम्स कि गिरती हुई मार्केट में, उस गिरती हुई कैंडल में कितनी सप्लाई आ रही है, या कितना उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। गॉट इट। उसके बाद इसमें 2 कलर्स रह गए, एक ब्लू कलर एंड द सेकंड वन इज येलो कलर। ब्लू कलर आपको इंडिकेट करता है कि जब मार्केट गिर रही हो, रेड कैंडल्स, लेकिन उस गिरती हुई मार्केट में अगर हिडन बाइंग हो रही है, गिरती हुई मार्केट में सप्लाई की बजाय डिमांड आ रही है, स्मार्ट मनी अगर एक्यूमुलेट कर रही है, स्मार्ट मनी गिरती हुई मार्केट में हमेशा बाय करती है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर। और इसी तरह जब मार्केट ऊपर जा रही हो, ग्रीन कैंडल्स में अगर आपको येलो कॉलम आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब है मार्केट तो ऊपर जा रही है, कैंडल तो ग्रीन बन रही है, लेकिन उस ग्रीन कैंडल में ऊपर जाती हुई मार्केट में एक्चुअल डिमांड नहीं है, एक्चुअल वहाँ सप्लाई है, जिसे हिडन सप्लाई आप कह सकते हैं, या जिसे आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और ये जो हाइट है इनकी, ये जो कॉलम्स की हाइट है, ये देखें ये हाइट है इसका, ये इंटेंसिटी शो कर रही है हाइट कि इतनी डिमांड है या इतनी सप्लाई है, या इतनी हिडन डिमांड है और इतनी हिडन सप्लाई है। यानी कि ये बिल्कुल जिस तरह वॉल्यूम को आप रीड कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इसको आपने रीड करना है, इस इंडिकेटर को, क्यूमुलेटिव सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स को। लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स व सेलर्स एंड हिडन डिमांड एंड सप्लाई, ये आपको इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेटर। इसको कैसे हमने प्राइस के साथ जोड़ना है ये हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद एक और इंडिकेटर है, सेम नेम है उसका, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स। इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज है। अब इसमें आप देखें ये बॉक्सेस की फॉर्म में आपको, यहाँ पर भी वही 4 कलर्स हैं, कॉलम्स वाले इंडिकेटर में मैंने आपको समझाए हैं, इन कलर्स का भी वही किरदार है, लेकिन यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल डाटा जो है वो नहीं आपको शो करवाया जा रहा। यहाँ पर वेव बाय वेव और मार्केट में कंसेक्यूटिव, जो मार्केट एक ही तरफ जाती है, एक ही तरफ अगर 3 4 5 7 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं या रेड कैंडल्स बनती हैं, उनका एक आपको उन सारी कैंडल्स में जितना डाटा कंज्यूम हुआ होता है, जितनी डिमांड कंज्यूम होती है या सप्लाई कंज्यूम होती है, या जितनी डिमांड एंड सप्लाई जज्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो आपको शो होता है। लेट्स सपोज ये देखिए, इस हाई से इस लो तक मार्केट आई। बज़ाहिर तो मार्केट गिर रही है, लेकिन इस गिरती हुई मार्केट में क्या हो रहा है, स्मार्ट मनी बाय कर रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। इसीलिए ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लू बॉक्स और यहाँ पर एंड हो रहा है। इस गिरती हुई मार्केट में ब्लू बॉक्स आपको ये शो कर रहा है कि मार्केट तो गिर रही है, लेकिन इस गिरती हुई मार्केट में सेलिंग नहीं है बल्कि बाइंग है।
और जब गिरती हुई मार्केट में सेलिंग की बजाय बाइंग हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि नियरेस्ट स्पॉट से मार्केट रिवर्स हो सकती है, मार्केट उठ सकती है, अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। देखें, आगे चलते हैं। ये एक आई एम श्योर कि ये जो लेवल है पीछे इसके स्पॉट लेवल होगा जहाँ मार्केट रुकी आके। अगर मैं पीछे दिखाऊँ आपको तो ये देखिए क्लियर कट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्पॉट लेवल है और स्पॉट लेवल पर आकर मार्केट रुक गई है, मज़ीद नीचे नहीं गई। रुकी क्यों है मार्केट? क्योंकि मार्केट गिर रही थी, लेकिन गिरती हुई मार्केट में नीचे क्या था? हिडन डिमांड थी। उसके बाद मार्केट गिरी है। गिरने के बाद जब मार्केट ने देखें यहाँ से उठी है मार्केट, तो ये आपको ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है। उस ग्रीन बॉक्स में ये देखें नीचे हमें क्या नज़र आ रही है? डिमांड, कि मार्केट में डिमांड आना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद अगेन ये रेड बॉक्स देखिए, ये देखिए ये प्राइस, ये रेड बॉक्स देखें, ये रेड बॉक्स इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट गिरी है। लेकिन जब मार्केट गिरी है तो इस गिरती हुई मार्केट में नीचे देखें सप्लाई बहुत कम है, ना होने के बराबर सप्लाई है। अगेन मार्केट ने पिछली स्पॉट लेवल को दोबारा से रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट के ऊपर सप्लाई कम थी, जिस वजह से मार्केट ने ये देखें ये अगेन मूव दिया एक। और ये छोटे छोटे मूव नहीं है, ये 50, 60, 70 पिप्स के इजीली मूव हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगेन जब मार्केट ये देखें यहाँ से इस लो से इस हाई तक गई है, तो ये नीचे आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, ये अगेन इंडिकेट कर रहा है कि अगेन मार्केट में उतनी ही डिमांड है। पहले भी उतनी डिमांड थी, अब भी उतनी डिमांड है। उसके बाद देखें मार्केट जब अगेन दोबारा से नीचे आ रही है, तो इसमें देखें आप नीचे सप्लाई नहीं है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सप्लाई ना होने के बराबर है। इसी वजह से यानी कि यहाँ पर देखें ना डिमांड है ना सप्लाई है, सेम फोर्सेस हैं, तो मार्केट यहाँ पर इस वक्त रुकी है। पीछे चलते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इन रीजंस की बुनियाद के ऊपर, इन लॉजिक की बुनियाद के ऊपर मार्केट कहाँ क्या रिएक्शन दे रही है। अच्छा, ये मल्टीपल डाटा फीड से यहाँ डाटा जो है फैच हो रहा होता है, तो इस वजह से इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर आप देखिए अगेन, ये देखिए आप इस लो से इस हाई तक मार्केट गई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नीचे आप देखें येलो बॉक्स शो हो रहा है। येलो बॉक्स क्या इंडिकेट करता है आपको? ऊपर जाती हुई मार्केट में बॉक्स ग्रीन होना चाहिए, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको यहाँ पर डिमांड शो होनी चाहिए, लेकिन डिमांड की बजाय अगर आपको सप्लाई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि बायर्स वीक हो रहे हैं। तो उसके बाद देखें मार्केट ने आपको एक रिजेक्शन दी है, ये देख रहे हैं हम, मार्केट ने ये देखें ये रिजेक्शन दी है दोबारा। अब देखें ज़रा रियल स्टोरी कि मार्केट ने जब रिजेक्शन दी है दोबारा से अपने, ये देखें ये मार्केट ने काइंड ऑफ एक स्पॉट बना ली थी ना, ये देखिए ये एक मार्केट ने स्पॉट बना ली थी। तो इस स्पॉट के ऊपर जब मार्केट ने देखें इसको टेस्ट किया है, इस अपने पिछले स्पॉट एरिया को, तो चेक करें कि इस गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर हमें नीचे क्या नज़र आना चाहिए था? सप्लाई, क्योंकि मार्केट गिर रही है। लेकिन इस गिरती हुई मार्केट में सप्लाई की बजाय हमें नीचे क्या बॉक्स इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डिमांड आ रही है। एंड दैट्स वाई देखें कि मार्केट ने उसके बाद कितना ड्रास्टिक मूव किया है, किस कदर तेज़ी से मार्केट ऊपर गई है। अब जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर गई है, ये देखिए उसके बाद रिजेक्ट हुई है। रिजेक्शन के पीछे भी रीज़न है, लॉजिक है, ये देखिए, समझें इसको। देखें इस मूव में देखें ये डिमांड है हमारे पास, देखें ये डिमांड आ रही है ग्रीन बॉक्स में। उसके बाद अगेन ये देखिए मार्केट नीचे आ रही है, ये रेड बॉक्स देखें, ये रेड वेव सप्लाई ना होने के बराबर है। उसके बाद मार्केट दोबारा से उठी है, फिर से डिमांड आई है, लेकिन अब की बार जो डिमांड आई है वो पहले से कम है। अगर आप ये कंपेयर करें इस डिमांड को और इसको, पहले से कम है।
इसका मतलब है कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, इस प्राइस के इस लेवल के ऊपर कोई फोर्सेस हैं जो कि मार्केट को मज़ीद ऊपर नहीं जाने दे रहे। एंड दैट इज़ वाई मार्केट यहाँ से, क्योंकि ऊपर जाती हुई मार्केट में डिमांड नहीं मिली तो मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू कर दिया। यानी कि ये करेक्शन है, लेकिन उस करेक्शन में भी हमें नीचे डिमांड नज़र आ रही है। दैट इज़ वाई मार्केट यहाँ रुकी हुई है। इस डिमांड ने, ये जो ब्लू बॉक्स है, इस डिमांड ने मार्केट को यहाँ पर रोक दिया, ये इंडिकेट कर रहा है। ये इस वक्त रियल टाइम मार्केट है और प्राइस यहाँ से देखें आप ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे अगर हम देखें तो येलो बॉक्स हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस ऊपर जाती हुई मार्केट में अगेन जो सेलर्स हैं स्मार्ट मनी की जानिब से हिडन सप्लाई एग्रेसिवली मार्केट में कंज्यूम हो रही है, कि मार्केट में जो बायर्स बाय कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स को जो हिडन सप्लाई है वो कंज्यूम करती जा रही है, एब्जॉर्ब करती जा रही है। और जो अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से जल्दी उठने वाली नहीं है। हालांकि ये एक फ्री फॉल एरिया, ये देख रहे हैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फ्री फॉल एरिया है, मार्केट को यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट जब कोशिश कर रही है ऊपर जाने की तो नीचे उसको हिडन सप्लाई नज़र आ रही है ये येलो फॉर्म में। ये वो डाटा है, अगर आप इसको अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ अलाइन कर लें तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा आप एक एज ला सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक VSA ट्रेडर हैं, आप क्लाइमैक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो ये इंडिकेशन, ये कंफर्मेशन आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज़ को किलर स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए काफ़ी है। और ये वो डाटा है जो 99% ट्रेडर्स को पता ही नहीं है, इग्नोर करते हैं, उनके पास इस डाटा तक रसाई ही नहीं है, या मैं ये कहूँगा कि वो ये जानते ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता। फर्दर इन स्ट्रेटजीज़ की डिटेल्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ा तफसीलन इनको मैं अपने फ्री सेशंस में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अपने आप को लॉजिक्स दीजिए अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को, और वो लॉजिक्स, वो रीज़न्स, छत पर कौवा बोल रहा है, मेहमान आने वाले हैं, ये रीज़न्स नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली जिस डाटा की बुनियाद के ऊपर मार्केट मूव कर रही होती है, हिडन डिमांड, सप्लाई, एग्रेसिवनेस ऑफ बायर, सेलर्स एंड बाइंग सेलिंग प्रेशर, इस डाटा को रीड करना सीखें और इसकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन लें। आप अपनी ट्रेडिंग में सून बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।